के राघवराम सेवा संस्थान द्वारा आयोजित वंचितों को, पीड़ितों को ठंड से बचाने के लिए कंबल एवं रजाई वितरण कार्यक्रम हेतु एवं असहाय गरीबों की मदद हेतु 1 करोड़ रुपए सेवार्थ दान कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी और भारत के अंदर आम जन की आवाज, माताओं बहनों की आवाज, अमेठी की लोकप्रिय सांसद, हम सबकी दीदी आदरणीय स्मृति जी, हमारे छोटे भाई अभी जिनका उद्बोधन आप सुन रहे थे, परिवहन मंत्री आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, पूर्व मंत्री माननीय विधायक आदरणीय सुरेश पासी जी, सदस्य विधानसभा हमारे छोटे भाई आदरणीय अशोक कोरी जी, पूर्व विधायक जिनका आशीर्वाद हम सबको लंबे समय से मिलता है, ऐसे आदरणीय तेजभान सिंह जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय राम प्रसाद मिश्रा जी, प्रदेश के महामंत्री सदस्य विधान परिषद बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय सलील बिश्नोई जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हमारे मित्र आदरणीय संजय राय जी, माननीय विधायक हमारे साथी मंत्री रहे आदरणीय विनोद सिंह जी, चेयरमैन आदरणीय प्रवीण अग्रवाल जी, आदरणीय विजय किशोर तिवारी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय हरिओम मिश्रा जी, आदरणीय रामबाबू द्विवेदी जी, पूर्व विधायक आदरणीय गजाधर सिंह जी, पूर्व विधायक हमारे मित्र आदरणीय जयप्रकाश मिश्र भटियारी जी, और जिनके संयोजन में ये बृहद कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे हमारे साथी हमारे मित्र राजेश अग्रहरी उर्फ राजेश मसाला जी, उपस्थित सभी क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, बहुत देर से आप सभी इकट्ठा, और यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राजेश जी हमारे मित्र हैं और सब आदमी धनवान होता है तो पब्लिक से रुख को मोड़ करके अपने दरवाजे को बंद करके बड़े लोगों के लिए दरवाजे खोलने का काम करता है। लेकिन मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अमेठी की सरजमीन पर एक तो सांसद के रूप में हमारी दीदी स्मृति ईरानी को उन्होंने बैठा करके एक हमारे ऊपर उपकार किया है, और दूसरा उपकार राजेश अग्रहरी जैसे हमारे मित्र को अमेठी की सरजमीन पर काम करने का अवसर प्रदान किया, जिन्होंने दीदी के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस क्षेत्र के लोगों की आवाज को समझा, उनकी जरूरत को समझा। और सर्दी आने का मौसम आ गया, सर्दी अभी आई नहीं है, लेकिन आने से पहले ही हमारी माता बहन को चिंता नहीं होगी कि रजाई में डोरा डालना है, रुई धुलकानी है, हर्द की सिलाई करानी है, टेलर के यहाँ जाना है, रुई मशीन पर लेकर जानी है, कंप्लीट ओढ़ने के लिए कंबल और रजाइयों के ट्रक भरे खड़े हैं, किसी गरीब को चिंता नहीं है। ऐसी व्यवस्था करने का काम दीदी स्मृति ईरानी के मार्गदर्शन में राजेश जी ने किया है। पूरे अमेठी जनपद वासियों की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमें अच्छी तरह याद है, हम लोग जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे अमेठी तब भी याद जाते थे। अमेठी की गलियों से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ, सैकड़ों हजारों लोग हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं। लेकिन अमेठी का क्या हाल आम जनता को कौन पूछता था? हमने अपनी आंखों से देखा है किस ढंग से प्रशासन के लोग धक्का देते थे गरीब आदमी को। आज हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी अमेठी की सांसद है, एक एक गरीब का बच्चा, आम आदमी का बेटा, भाई बहन सबको गले लगा करके अमेठी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा अमेठी के अंदर एशिया का सबसे बड़ा बाटली प्लांट लगा। दीदी की चिंता रहती है कि अमेठी का सर्वांगीण विकास हो, चतुर्मुखी विकास हो, और अमेठी के संसाधन को अमेठी में लगा करके देश के दूसरे संसाधनों को अमेठी में लगा करके अमेठी के प्रतिनिधि की आमदनी बढ़ाने का काम करे, गरीब की आमदनी बढ़ाने का काम करे। हमने देखा पीएम स्वनिधि के माध्यम से, पीएम स्वनिधि के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबको कई बार
धरातल पर उतरने हमें अमेठी में देखा, जब दीदी ने अपने हाथों से हमारे नौजवान भाइयों को, बुजुर्गों को, बहनों को केवल 3 स्वनिधि का चेक ही नहीं दिया, उनके हाथ में एक छाता भी दिया। ये धूप से आपको छाता बचाएगा, ये छाता आपको विपरीत परिस्थितियों में स्वस्थ रहने के स्थान प्रदान करेगा। आपको बरसात में पानी से भीगना नहीं पड़ेगा और आपको गंभीर जब धूप होगी कड़ी, आपको धूप नहीं लगेगी। हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अमेठी का मेडिकल कॉलेज वर्ल्ड क्लास बनाया जाए और शीघ्र बन करके तैयार हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए अपने भाइयों बहनों से अपील करना चाहता हूँ, चूंकि ठंड का मौसम है, अभी कुछ दिनों के बाद दिसंबर के बाद जनवरी के बाद लोकसभा का चुनाव शुरू हो जाएगा। हम फिर आएंगे, कई बार आएंगे, लेकिन एक अपील आपसे करना चाहते हैं। आप सब हमारे भाई बहन हैं, हमारे बेटे, हमारे माँ समान है, बुजुर्ग दादा बैठे हैं, सब लोग जुट करके इस बार विपक्षी की जमानत हमें जब्त करानी है। सब लोग जुट करके कमल के खाने के आगे बटन दबा करके स्मृति ईरानी जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत को भेजने का काम करेंगे। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत